बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हस्ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें व बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरे पास एक डिज़ाइन आया है मेरे क्लाइंट की तरफ से और उन्होंने इसी की कॉपी करनी है और मैं आज आपको बताऊंगी कि इस तरह का डिज़ाइन जो बनाने का सही तरीका क्या है। आप ये देख रहे हैं डिज़ाइन बना हुआ, ये किस तरीके से बना हुआ है। ये चटाई की तरह बुना हुआ डिज़ाइन है और आप इसको देख सकते हैं शमोज़ के ऊपर ये बना हुआ है और किस कदर मतलब ना इसकी कोई फिनिशिंग है और आप इसकी देख रही हैं कि जो इसकी स्ट्रिप्स बनी हुई हैं वो भी किस कदर मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। किसी की सिलाई ऊपर आ रही है, कोई चौड़ी है, कोई छोटी है। तो इसको सही तरीके से बनाने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आज आपको बताऊँगी और देखते हैं कि हमारा बना हुआ डिज़ाइन और इस डिज़ाइन में कितना डिफ़रेंस आता है। तो चलिए अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। मगर उससे पहले एक बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये मेरे पास सिल्क का ब्रोशिए का कपड़ा है और ये मेरे क्लाइंट की तरफ से ही आया है। ब्लैक कलर के ऊपर मुझे ये बनाना है और इसकी स्ट्रिप्स जो है मैं इस प्रिंटेड कपड़े की लगाऊंगी। जैसा कि आपको पता है शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो मेरे क्लाइंट ने अच्छा खासा महंगा फैब्रिक लिया है इसके लिए, इसकी स्ट्रिप्स बनाने के लिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें अपना फैब्रिक ले सकते हैं। कॉटन पे अगर बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप बेशक फ्यूज़िंग ना लगाएं, लेकिन अगर लगा लेंगे तो वो भी नीटनेस उसमें आएगी। और अगर इस तरह से सिल्क का या सिल्की कपड़ा कोई लगा रहे हैं तो आपने उसके ऊपर फ्यूज़िंग ज़ीरो की ज़रूर पेस्ट करनी है, वरना उसके बगैर आपकी नीटनेस नहीं आएगी और वो लुक नहीं आएगी जो आप चाहते हैं। इस तरह से मैंने पूरे कपड़े के ऊपर ही फ्यूज़िंग लगा ली है। अलहदा से पट्टियाँ आपने बिल्कुल नहीं काटनी, वरना आपकी नीटनेस नहीं आएगी। अब इसी तरह से आपने इसके ऊपर फ्यूज़िंग लगा के इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद आपने इसकी साइडें नीट कर लेनी हैं। अब ये छोटा-सा पीस यहाँ पे रह गया था, इसके ऊपर भी मैंने फ्यूज़िंग जो है वो पेस्ट कर ली है। अब यहाँ पे ये करना है, आपने इसको डबल फ़ोल्ड करना है और इसकी एक जैसी स्ट्रिप्स काटने के लिए आपने स्केल का यूज़ करना है, इंचीज़ टेप का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे इसके 2-2 इंच के निशान लगा लेने हैं दोनों साइडों पे और स्केल की मदद से मैंने इसको लाइनें जो हैं इसके ऊपर ड्रॉ कर लेनी हैं। इससे ये होगा कि आपकी स्ट्रिप्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी बनेगी। आप चाहें तो 2 इंच से छोटा भी इसको कटिंग कर सकती हैं, पौने 2 इंच भी रख सकती हैं, उसकी भी अच्छी प्यारी जो स्ट्रिप्स हैं वो तैयार हो जाती हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं। इसके ऊपर कितना कपड़ा लगा है इसकी स्ट्रिप्स पे, इसके दुपट्टे पे और कितनी स्ट्रिप्स मैंने इसकी बनाई हैं, कितने अर्ज़ का कपड़ा लगा है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि इसके ऊपर कितना ख़र्चा टोटल आया है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। और ये मेरी स्ट्रिप्स जो हैं ये मैंने सिलाई करके इनको रेडी कर लिया है। अब इनको सीधा करने की बारी आती है, काफ़ी मेहनत का काम है और मेहनत करते हैं तभी हमारा ड्रेस खूबसूरत बनता है। अब ये मैंने स्ट्रिप्स जो हैं ये सीधी कर ली हैं और इनको मैंने अब प्रेस करना है। आपने इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है और इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ही इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और इतनी नीटनेस ही आनी चाहिए आपकी स्ट्रिप्स में, ताकि आपकी जो चटाई की तरह डिज़ाइन है वो अच्छा प्यारा बने। आपके पास अखबार है तो आप अखबार ले सकती हैं, कोई बड़ा पेपर है तो पेपर ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप इस तरह से छोटे पेपर जो हैं रजिस्टर के या कॉपी के कोई भी आप उनको आपस में जॉइंट करके ग्लू के साथ लगा लें, टेप के साथ लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आपने इनको जोड़ लेना है और जोड़ के आपने एक अच्छा बड़ा पेपर तैयार कर लेना है। हमने जो गला है वो अपनी मर्ज़ी से ही बनाना है। ज़ाहिर है आपने भी जितनी लेंथ बनानी है, जितना चौड़ा बनाना है आप उतना चौड़ा बना लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे 19 इंचज़ का गला बना रही हूँ और ऊपर से मैंने देख लेंगे कि मेरे ख़्याल में 10 इंच रखा है, नीचे से मैंने कोई 9 इंच रखा है, तो आपने भी उसी तरह से अपना जो गला है वो रेडी करना है। अब यहाँ से नीचे से थोड़ा-सा मैंने
छोटा रखा है, यानी नैरो कर दिया है, ऊपर से थोड़ा मैंने ब्रॉड रखा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं और इस तरह से आपने स्केल की मदद से इसके ऊपर जो निशान हैं वो लगा लेने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक हमारा जो गला है वो रेडी होगा। अब इसमें मार्जिन रख के मैं इसकी जो कटिंग कर लूँगी पेपर की, और फिर इसके ऊपर मैंने अपना जो फैब्रिक है जिसके ऊपर मैंने चटाई बनानी है, वो मैं कपड़ा इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह से बहुत ईज़ी रहता है, आपका जो गला है वो बहुत ईज़िली तैयार हो जाएगा। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी साइडों पे ग्लू लगा दी है और ग्लू लगा के इसके ऊपर मैंने चिपका दिया है इसको। अब ये बड़ी आसानी हो जाएगी मुझे कि हमारा जो बिल्कुल फैब्रिक है वो अपनी जगह पे रहेगा और हिलेगा नहीं। अब ये देखिए, मैंने इसकी साइडों पे भी इसी तरह से कटिंग कर दी है, क्योंकि मैंने जो पेपर के ऊपर मार्जिन रखा था अपनी सिलाई का। अब इसकी साइड पे, एक साइड पे मैंने पहले ग्लू लगाई है और एक कोने से आपने थोड़ा-सा दूसरे कोने से ऊपर रखना है और एक कोना आपने नीचे रखना है। इस तरह से उरेब में आपने जैसे मगज़ी लगाते हैं, मगज़ी की कटिंग करते हैं, इस तरह से आपने तिरछा यहाँ पे सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो अटैच कर देनी हैं। अब स्ट्रिप्स बचाने के लिए आपने एक और काम करना है, और वो ये कि आपने ऊपर इसका गला जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ तक हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो लगनी चाहिए और आपकी स्ट्रिप्स की बचत भी हो जाएगी उससे। इस तरह से ये देखें, मैंने पूरी जो स्ट्रिप्स हैं वो इस तरह से इसके ऊपर चिपका ली हैं। अब मैं इसके गले का निशान लगा रही हूँ। बेस शेप में मुझे गला चाहिए, और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और इस तरह से मुझे स्ट्रिप्स की जो है ये मेरी बचत हो जाएगी। मुझे पूरी जो है वो नहीं लगानी पड़ेंगी, जो छोटे पीस बच रहे हैं वो मैं साइडों पे इसके अटैच कर दूँगी। अब इसी तरह से मेरी स्ट्रिप्स जो हैं वो मैंने तकरीबन 12 स्ट्रिप्स मैंने काटी थी, और 12 स्ट्रिप्स जो हैं वो मेरी एक साइड पे भी पूरी नहीं आई थी, और इस तरह से मैंने फिर दोबारा से स्ट्रिप्स बनाई, और तकरीबन इसके ऊपर मेरी काफ़ी स्ट्रिप्स लग गई थी। कितनी लगी वो आपको मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगी। अब मैंने दूसरी साइड पे लगानी है, दूसरी साइड पे भी एक कोने पे आपने लगानी है और दूसरा आपने उसी जगह पे अटैच करनी है जहाँ पे आपने दूसरी साइड वाली स्ट्रिप जो है वो लगाई थी। इस तरह आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। अब इसकी बुनाई करते वक़्त आपने जब स्ट्रिप को गुज़ारना है स्ट्रिप्स के दरमियान से, तो एक आपने ऊपर रखनी है, एक नीचे से गुज़ारनी है, एक ऊपर से, एक नीचे से। लेकिन जब आपने दूसरी स्ट्रिप जो है वो इसकी बुनाई करनी है, तो आपने जो स्ट्रिप नीचे रखी थी उसको ऊपर कर देना है और जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है। इस तरह से आपकी चटाई का डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। अब इसी तरह से मैं इसकी बुनाई करती जाऊँगी, और ऊपर नीचे से इसको गुज़ारते हुए इन स्ट्रिप्स को मैं बहुत प्यारी सी इसकी चटाई की तरह बुनाई करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। कहीं-कहीं पे मैंने इसको नीचे ग्लू भी लगा दी है, ताकि स्ट्रिप्स जो हैं वो अपनी जगह पे कायम रहें और हिले नहीं। वैसे भी जितना प्यारा हमने इन स्ट्रिप्स को बनाया है, इनको हिलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस हो कि यहाँ से स्ट्रिप्स जो हैं वो हिल ना जाएँ, या डिज़ाइन आपका जो है वो थोड़ा ढीला सा ना बने, तो आपने इसके नीचे थोड़ी-सी ग्लू लगा के इसके ऊपर प्रेस कर देना है। तो आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत सा आपका डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रिप्स जो हैं वो उनमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आएगा तो वो चटाई बुनी हुई अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने इनमें गैप बिल्कुल नहीं देना, और बिल्कुल टाइटली इनको इसमें से गुज़ारना है स्ट्रिप्स को। अब ये देखें, मेरी काफ़ी हद तक जो है आपको चटाई का डिज़ाइन जो है वो नुमायाँ होना शुरू हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो चटाई का डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक जो है वो बन गया है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती अगर मैं आपको सारा बनाते हुए दिखाती। तो इसी तरह से आपने इसकी चटाई को इसकी बुनाई कर लेनी है। अब मैंने साइडों से इसकी जो है इस तरह से इनको नीट कर लेना है, और बाकी भी इसी तरह से मैं इसकी बुनाई करूँगी। अगर मैं वीडियो पूरी बनाती इस शर्ट की तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, लेकिन मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि इस तरह से आपने चटाई का डिज़ाइन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का कपड़ा था मेरे पास,
और उसकी मैंने शर्ट बनाई है। ये सेंटर में मैंने इसका गला जो है वो अलहदा से बना के लगाया है और नीचे इसके मैंने पैनल लगा दिया है ब्लैक कलर का। बोट शेप में इसका गला है और जो पाइपिंग है वो मैंने उसमें भी फ्यूज़िंग लगाई है और तभी उसकी ये जो गले की नेक है वो मगज़ी है वो कितनी प्यारी नीट लगी है। अब इसके नीचे जो कागज़ लगाया था हमने, जो पेपर लगाया था, इसको हम रिमूव कर देंगे और बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन जो है हमारा रेडी हो चुका है। जहाँ तक बात करें हम इसके ऊपर ख़र्चे की, इसके ऊपर जो कपड़ा हमारा लगा है, तो उसके ऊपर हमारा जो कपड़ा है जी, वो पूरा एक शर्ट पीस लगा है जो कि एक शमोज़ का कपड़ा होता है, सिल्क का, बड़ेयर्स का, वो हमारा पूरा एक शर्ट पीस इसके ऊपर लग चुका है। और जहाँ तक बात करें इसकी स्ट्रिप्स की, तो स्ट्रिप्स जो हैं इसके ऊपर हमारी तकरीबन 26 स्ट्रिप्स लगी हैं और उसके बाद हमने इसका जो बॉर्डर है वो भी इसी के कपड़े का लगाया है। और बात करें हम फ्यूज़िंग की, तो फ्यूज़िंग पेपर जो है हमारा ज़ीरो का, वो तकरीबन इसके ऊपर 3 गज़ लगा है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है और कम कपड़े में आपने कोशिश नहीं करनी इस डिज़ाइन को बनाने की। अगर आपने दुपट्टे पे भी लगाना है तो फिर भी आपको एक शर्ट पीस जो है वो चाहिए होगा बड़े अर्ज़ का, फिर ही आपका इतना प्यारा डिज़ाइन बन सकेगा। और पैनल जो है वो हमने इसकी साइड पे अलहदा से लगाए हैं और गले के नीचे भी अलहदा से पैनल है। इसके बाजुओं पे आप देख सकते हैं हमने चटापटी की ये लेस लगा दी है और आगे बॉर्डर लगा दी है। बॉर्डर में भी मैंने इसी तरह फ्यूज़िंग लगाई है। ज़ीरो के बगैर इसका बॉर्डर जो है वो बड़ा आपको सॉफ्ट सा और मतलब इतने उसमें स्टिफनेस नहीं आती। तो आपने उसमें ज़रूर जो है सिल्क का जब लगाना है बॉर्डर तो आपने उसमें ज़ीरो फ्यूज़िंग करनी है। अब ये देखें इसके दुपट्टे के ऊपर भी हमने ज़ीरो फ्यूज़िंग के साथ इसकी पूरी जो इसकी बॉर्डर लाइन बनाई है वो भी हमने इसी तरह से बनाई है। तकरीबन 2.5 इंच का ये हमने बॉर्डर लगाया है और ये भी फ्यूज़िंग के साथ लगाया है। आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट कितनी खुश लग रही हैं ये अपना ड्रेस वेयर करके और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये ड्रेस पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।